थैंक यू। सभी को नमस्कार। एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आज हमारा टॉपिक है मनोरोग, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? किसी व्यक्ति को डिप्रेशन, सबसे पहला तो यही आता है और बड़ा कॉमन भी है आज। छोटे छोटे बच्चे भी कई बार कहते हैं कि डिप्रेशन में हूँ या किसी भी स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम आ गई। दूसरा जो ब्रेन से रिलेटेड है, ये तो हो गया जो दिखाई नहीं देता, केवल सिम्टम इंसान के जीवन में दिखाई देते हैं डिप्रेशन के। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी जो दिखाई भी देते हैं, जिनको डायग्नोज भी किया जाता है, जैसे ब्रेन में कोई क्लॉट आ गया या कोई बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस होके गिर गया, एपिलेप्सी, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और भी हैं जो कि हमारे ब्रेन से गवर्न होती है, मस्तिष्क के मतलब मानसिक परेशानियां हैं, ये ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो विषय थोड़ा लंबा है, बट एक एक चीजों को हम अलग अलग टॉपिक वाइज इसमें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डिप्रेशन। कि डिप्रेशन और इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम क्या है, किस वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ब्रेन, जो हमारी बुद्धि है, उससे रिलेटेड हाउसेस और प्लैनेट्स, दो चीजों को मस्ट है देखना। नो डाउट, बुद्धि का जो हाउस है वो कौन सा हाउस है जी? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि का घर है, सोचने का तरीका है। हमारी बुद्धि है, सोचने का तरीका है, विजुअलाइजेशन है। हम जिस ट्रैक पे सोचते हैं, जो माइंड सेट है, वो हमारा फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। हमारा सर लगन है, हम खुद भी लगन है। तो ये दो हाउस, इनको कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। जब भी ब्रेन की बात करेंगे, जब भी डिप्रेशन की बात करेंगे, जब भी बेहोश होना, एपिलेप्सी और ब्रेन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, इवन के जो किसी को ये ना, पहले पोलियो वाले बच्चे होते थे और लकवा मार गया जिसको कहते हैं, ये भी चेक करेंगे तो भी कहीं ना कहीं ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं। अब प्लेनेट का भी ध्यान दे देते हैं कि कौन कौन से प्लेनेट प्लेनेट हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले चंद्रमा। चंद्रमा, मून। अभी तक हम हमेशा कहते आए हैं मून हमारे मन का कारक है। मन का। वो मून जो बुद्धि का भी कारक है। एजुकेशन में यूज करते हैं ना, एजुकेशन का अलग से टॉपिक था हमारा। तो एजुकेशन में एक पूरा सिस्टम देखा, मून जहां 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 जिस जिस भाव में बैठता है तो एजुकेशन पे क्या प्रभाव देता है। तो मून को हम हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये सारी चीजें देखते हैं। और मैंने शायद एक दो बार पहले भी बताया कि चंद्रमा जो पागल खाने हैं ना, पागल खाने, उनको ल्यूनेटिक हॉस्पिटल बोलते हैं, ल्यूनेटिक। दूसरा जो हम इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, दैट इज मरकरी, बुध। मरकरी, बुध। अब ये क्यों है? क्योंकि बुध हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र है, नर्व सिस्टम है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको कहा जाता है कि इनके यहाँ ना, वो उनकी जो मानस दिमाग की नसें हैं कमजोर होगी। अक्सर सुनते होंगे आप लोग। तो जो नसें हैं, हमारा जो नाड़ी तंत्र है, ये सारा का सारा बुध से रिप्रेजेंट होता है। एक और प्लेनेट है, दैट इज जुपिटर। जो जुपिटर है,
ये हमारे विचारों में मेच्योरिटी का प्रतीक है। मेच्योरिटी, ये हमारे सोचने में मतलब ये कहें कि किसी इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। कैसे आएगी एक्सेप्टेंस? विचारों से। तो विचार जितने मेच्योर होंगे, इंसान उतना सुलझा हुआ होगा। तो जो ये प्लेनेट हैं, इनको ध्यान से देख लो कि जब भी ये प्लेनेट, ये हाउस मेलिफिक प्लेनेट से इंपैक्ट होते हैं, तो हमें ब्रेन रिलेटेड इश्यूज और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। सिंपल सा फंडा है। अब मेलिफिक प्लेनेट हम किस किस को मानते हैं? सूर्य, मंगल, मंगल, शनि, राहु, राहु, केतु। केतु। जब ये प्लेनेट उनके इंपैक्ट में आएंगे तो बड़ी इश्यूज होती है, खासकर ब्रेन रिलेटेड। इंसान के व्यवहार से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जैसे व्यवहार से क्रोधी होना, गुस्सैल होना। एक ये प्रॉब्लम है ना, लेकिन है कहाँ की? ब्रेन की। मानसिक प्रॉब्लम तो है ही ये। जरूरत से ज्यादा नेगेटिव सोचना, हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में कमी निकालना, मानसिक प्रॉब्लम। फोबिया होना, किसी को हाइट से फोबिया, किसी को वाटर से फोबिया, किसी को किसी कलर से फोबिया, किसी को किसी चीज से फोबिया, किसी को भीड़ में जाने से फोबिया। वो भी डर है, बट वो कहाँ का डर है? ब्रेन का, मानसिक प्रॉब्लम। तो जब हम इनको धीरे 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 अलग अलग हाउसेस में स्टडी करेंगे, इनके साथ प्लैनेट्स की स्टडी होगी, तो आपको बहुत सारे जो डिजीज हैं विच आर रिलेटेड टू अवर ब्रेन, वो आपको क्लियर होती जाएंगी, कौन इंसान किन चीजों से प्रभावित होगा इन फ्यूचर। ये तो हो गए हाउसेस और प्लेनेट। अब कुछ दो प्लेनेट मिलके भी प्रॉब्लम क्रिएट करते, दो प्लेनेट मिलके प्रॉब्लम क्रिएट करते, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। शुरू में चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा जब भी सूर्य के साथ होगा, यानी कि सन, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, और डेफिनेटली होती है अगर ये अमावस्या का जन्म है तो। मून और सन कब आसपास होते हैं? अमावस्या, अमावस्या के आसपास, चतुर्दशी। चतुर्दशी। और ये योग लगन में बन जाए तो, यहां पर लगन में बन जाए तो 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 सिर्फ ये सेल्फ ही हो गया, सेल्फ हो गया ना, सर भी हो। अब आप ये देखो कि सिर्फ एक योग है कि चंद्रमा और सूर्य साथ हैं, केवल एक दो प्लेनेट युति तो है, बट उसके पीछे का सिस्टम देखो। डेफिनेटली ये जो चंद्रमा है, ये क्षीण चंद्रमा है, कमजोर चंद्रमा है। अगर अमावस्या जन्म नहीं भी है तो अमावस्या से एक दो दिन आगे पीछे का जन्म है। अमावस्या, नो मून, विदाउट पावर। अब जब इंसान का जन्म ऐसे समय पे है कि चंद्रमा में पावर ही नहीं है, तो क्या वो बुद्धि से स्ट्रोंग होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। अगर ये योग बन गया लगन में तो और ज्यादा प्रॉब्लम। और इस योग को कोई मेलिफिक प्लेनेट देख ले, मेलिफिक प्लेनेट जैसे मंगल, इंसान बौद्धिक तौर पे बर्बाद मिलेगा, फुल्ली डिस्ट्रॉयड। शनि देख ले, सीवियर डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन, क्योंकि शनि डिप्रेशन देता है।
दुख क्रिएट करता है शनि, दुख। और मंगल देख रहा है तो मंगल क्या करेगा? एग्रेशन देता है, एग्रेशन। अगर राहु हो तो, राहु देखेगा तो मति भ्रम, मति ये भ्रम पैदा करेगा। वो मतलब डर इंसान देगा, अपनी अलग ही दुनिया में होगा, उस पर मति भरम, एग्जैक्टली। डर भी देगा भैया, डर, फोबिया, फोबिया, डर। वो भी देगा, फोबिया, डेफिनेटली फोबिया देगा। बगैर किसी वजह से डर देगा, बगैर अकारण भय, यानी कि कोई रीजन नहीं होगा डर का, लेकिन डर, इंसान के अंदर डर रहेगा। अगर केतु हो तो सेम वही राहु वाले सिम्टम, अकारण भय, फोबिया। अब आप बताओ मुझे कि ये सिस्टम आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। अब इसी वाले उसको कितना ही एक्सप्लेन कर लो, कितना ही एक्सप्लेन कर लो, सारा मामला वही है। समझना पड़ेगा कि मंगल जहां देखता है, उस वाले इंसान के अंदर एक तो झगड़ालू प्रवृत्ति पैदा करेगा, उस इंसान को या तो जरूरत से ज्यादा बोल्ड कर देगा, मतलब सामने जहां भी देख रहा है उसके अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी भर देगा, नेगेटिविटी इन द सेंस कि झगड़ालू, झगड़े की वो प्रवृत्ति देगा। इसके अलावा वो इंसान को डिप्रेशन में जाने के लिए, यानी कि इंसान को किसी भी हद तक खराब काम करने के लिए भी मजबूर कर देता है। इसीलिए मंगल के बारे में कहा जाता है, अगर मंगल के सामने चंद्रमा हो तो इंसान का मन खराब, अगर मंगल के सामने सूर्य हो तो इंसान की आत्मा खराब। ऐसे इंसानों से डील नहीं करना चाहिए, कभी रिलाई नहीं चाहिए। अगर ऐसे किसी के कुंडली में मंगल के सामने चंद्रमा भी है और सूर्य भी है, तो उसकी मन और आत्मा दोनों खराब। वो किसी को क्या वफा करेगा और खुद से दुखी रहेगा, क्योंकि बात बात में वो गुस्सा करेगा, झगड़ा भी। अगर मंगल के सामने बुध आ गया, ये सॉरी जुपिटर आ गया, मैंने कहा जुपिटर थॉट्स की मेच्योरिटी है, विचारों की मेच्योरिटी है। और मेच्योरिटी किस उसमें कि इंसान के एथिक्स, इंसान के वर्च्यूज, वो रिप्रेजेंट होते हैं जुपिटर से। जब मंगल बुध को देखता है, सॉरी जुपिटर को देखता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंसान अपनी सभ्यता, संस्कृति, मोरल वैल्यूज पे रहना चाहता है, बट मंगल उसको कहता ना, वैल्यूज पे नहीं रहना, वैल्यूज पे नहीं रहना, इलीगल रिलेशनशिप में जाना है, जो खाने की प्रवृत्तियां खराब करता है, इंसान की सेक्सुअल डिजायर्स को डिसऑर्डर कर देता है। मतलब पता नहीं, उस इंसान को ना अपने वर्च्यूज पे उन पे रहने नहीं देता। अब सोचो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा या ऐसा यंग इंसान या बुजुर्ग भी हो, जो अंदर से फीलिंग लेके आ रहा है कि मुझे नैतिक रहना है, मोरल वैल्यूज पे रहना है, मैं किसी का बेटा भी हूं, फीमेल के लिए भी ये बातें हैं, मैं किसी का लाइफ पार्टनर भी हूं, बट उसकी फीलिंग्स कहाँ जा रही हैं? आउट ऑफ कंट्रोल है। वो काम कैसे कर रहा है? वो किस सामने वाले को किसी भी मतलब जान से भी मार सकता है। थॉट्स और फीलिंग कितना बड़ा टशल है। क्या ऐसा इंसान सामान्य रह सकता है? नहीं रह सकता। अब बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध हमारा पूरा नाड़ी का सिस्टम है, हमारे शरीर का पूरा तंत्रिका सिस्टम।
नर्व सिस्टम, नाड़ी तंत्र। जब ये मंगल के प्रभाव में आएगा तो हमारा नर्व सिस्टम फ्लक्चुएट करेगा, उसमें प्रॉब्लम आएंगी, स्किन की प्रॉब्लम आएगी। चलो स्किन को हम डिप्रेशन से अभी नहीं लेते, तो नाड़ी को तो लेंगे ही बुध की। और जो नाड़ी की प्रॉब्लम आएगी मंगल की वजह से, बुध की वजह से, तो इंसान को मानसिक परेशानियां भी होती हैं। शनि, अगर शनि की वजह से यहां प्रॉब्लम आएंगी, तो मैंने बताया ना शनि दुखों का कारण है। लोगों के ब्रेन में क्लॉट हो जाते हैं। शनि, गुरु और मरकरी ब्रेन में क्लॉट हो जाते हैं ना। मेरे पास कुछ कुंडलियां हैं ब्रेन कैंसर और ब्रेन क्लॉट की, यही रीजन है। ब्रेन मतलब पांचवा घर बुद्धि, ब्रेन, लग्न बुध, गुरु, और घूम फिर के वही कोई मैलेफिक प्लेनेट। ये लाइफ में हम देखने को मिलेगा। चलो ये तो अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस रोल का, किस प्लेनेट का क्या रोल है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब स्पेसिफिक बात करेंगे। स्पेसिफिक डिप्रेशन कब कब होगा। पहली चीज, जब भी चंद्रमा खराब होगा ऐसे इंसान की बुद्धि थोड़ी बहुत जरूर प्रॉब्लम में होगी। अब मेलिफिक यानी कि अशुभ चंद्रमा आपको पता है, अमावस्या के आसपास, पहले थोड़ा बाद का। अगर तो आप ये कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा अपना मानसिक ध्यान रखें, मानसिक चीजों का। अगर वही चंद्रमा मेलिफिक प्लैनेट्स के प्रभाव में है तो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाएगा। वही चंद्रमा अगर नीच अवस्था में है तो भी डिप्रेशन में लेके जाएगा। वही चंद्रमा अगर 8th हाउस में है, 8th हाउस, याद रखना 8th हाउस का चंद्रमा हमेशा मानसिक दबाव देता है। अब ये स्टोरी क्या है। 8वां हाउस का सिग्निफिकेटर कौन सा प्लेनेट है 8th हाउस का? शनि। 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 तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आ गया। शनि का हेडक्वार्टर है 8th हाउस, वहां पे चंद्रमा बैठता है तो इंसान को मानसिक दबाव देगा ही देगा। और पूरी कुंडली में कहीं भी मून के साथ अगर सैटर्न बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मत बोलना अभी इस समय। याद है ये कौन सा योग बनता है? हाँ जी, विषयोग। विष योग है। और इसका एक, हम अक्सर पूछते हैं कि भाई तेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब घर में खुशी का माहौल है, शादी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी चल रही है और तेरे अंदर से दुख के भाव आते हैं, दुख के भाव पूछते हैं ना हम ये। आज पता चला क्यों। और गलती से यहाँ पे कोई मेलिफिक प्लेनेट किसी का आ जाए तो वो जो दुख के भाव है वो सीवियर हो जाते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो कि यू आर इन डिप्रेशन। यू आर इन डिप्रेशन। शनि अष्टम भाव में है, या सॉरी चंद्रमा अष्टम भाव में है या शनि के साथ है, और उसको वो प्रॉब्लम है, बट उसको नेगेटिव कोई प्लेनेट देख ले, जो ये मेलिफिक प्लेनेट और देख ले या उसके साथ और बैठ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अब देखो इस सूत्र में हमने क्या क्या किया कि भाई अमावस्या जन्म भी खराब है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का भी वाले को भी प्रॉब्लम हो सकती है ये, है ना। और सूर्य चंद्रमा जब भी साथ होते हैं और लगन में बैठ जाएं तो ऐसे कि इंसान को तो कहा जाता है कि ये मंद बुद्धि है। चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, चंद्रमा को ग्रहण, चंद्रमा को ग्रहण, चंद्रमा को ग्रहण कब होता है?
पर जब राहु या केतु में से कोई चंद्रमा के साथ हो युति में। यस, मान लो मून हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है और मून के साथ राहु आ गया तो ग्रहण है ये। कहीं पे भी बैठा हुआ है चंद्रमा पूरी कुंडली में और चंद्रमा के साथ राहु है तो ये ग्रहण है। अगर चंद्रमा के साथ केतु है तो ये भी ग्रहण। ग्रहण। जब चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ हो तो भी चंद्रमा खराब हो गया, तो भी चंद्रमा खराब। अब चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है। इसको कैसा चंद्रमा कहेंगे? मैलिफिक। यहां बैठा है तो भी। आठवें भाव को तो बता दिया। 12वें भाव में चंद्रमा है तो भी खराब, मानसिक परेशानी है। और 12वें भाव के में अगर चंद्रमा के साथ शनि महाराज बैठे हैं और उसको कोई मेलिफिक प्लेनेट देख रहा तो भी सीवियर कंडीशन की प्रॉब्लम है, सीवियर डिप्रेशन। अगर एक केस मेरे पास है, ट्रिपल आईटी का बच्चा, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज हैं वो, ये देखो यही चीजें देख देख के हम करते हैं। अगर सूर्य के साथ राहु केतु हैं तो इंसान की आत्मा कचोटती है, उसकी आत्मा सेटिस्फाई नहीं होती। जो आत्मा से बेचैन होगा, और उस कोई आदमी आत्मा से बेचैन है, उसकी बेचैन आत्मा है, और उसके ऊपर कोई और मेलिफिक इंपैक्ट भी आ गए लगन पे या 5th हाउस पे या लग्नेश पे या 5th लॉर्ड पे, तो क्या वो डिप्रेशन में जा सकता है? नहीं जा सकता। जा सकता है। जा सकता है। अब कई बार देखोगे कि यार ये सारे योग बने हुए हैं बट बंदा डिप्रेशन में नहीं, ये तो बड़ा समझ है। तो इन सब खराब योगों के साथ साथ अपने को वो योग भी देखने हैं कि जिससे इंसान मेंटली टफ बनता है। जो खराब योग होने के बावजूद भी, मतलब ये सब दिखने के कुंडली में दिख रहे हैं, फिर भी उसका इंपैक्ट नहीं आता, तो क्यों नहीं आता? यानी कि हमें ये सारे कुंडली में, और उसके बाद उनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर लग्नेश बहुत मजबूत है, लग्नेश अगर लगन बहुत मजबूत है तो इंसान पे इन सभी बुरे जो योग हैं इनका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर 5th लॉर्ड और 5th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है तो भी इन बुरे योगों का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर शुभ ग्रह, अगर शुभ ग्रह लगन को सपोर्ट कर रहे हैं, 5th हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी इनका प्रभाव कम हो जाएगा। और अगर D9 में और द्रेषकाण कुंडली, वो भी वेरीफाई करनी है अपने को, किसी को ऐसे ही नहीं कह देना तो डिप्रेशन में है, तो D9 कुंडली में भी ये चेक करने। अगर D9 कुंडली इंसान को सपोर्ट कर रही है, उसका D9 का लगन स्ट्रॉन्ग है, 5th हाउस 5th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, वहां पे चंद्रमा मेलिफिक इंपैक्ट में नहीं है, तो भी इंसान पे इन चीजों का असर नहीं पड़ेगा। द्रेषाण कुंडली में भी यही देखना है। अगर द्रेषकाण कुंडली में अगर हमारा चंद्रमा और ये दूसरे प्लेनेट ठीक अवस्था में है तो इट मीन्स उनका इंपैक्ट नॉमिनल हो जाएगा, ना मात्र का हो जाएगा। इंपैक्ट होगा, याद रखना, इंपैक्ट मस्ट
बट नाम मात्र। अब इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स। अगर किसी के ये योग भी बने हुए हैं, किसी के योग भी बने हुए हैं, D9 में भी खराब मामला चला गया और द्रेष कांड में भी खराब मामला चला गया, सारे के सारे योग वहां भी घटित हो गए। मतलब कुछ योग D1 में, कुछ D9 में और कुछ द्रेष कांड में, और हम D12 भी देखते हैं। अब बताओ उस इंसान की, उस जातक का क्या सिचुएशन होने वाला और क्या हो गया। तो डिप्रेशन में तो होगा ही, बहुत पूरी ज्यादा तरह से डिप्रेशन में होगा और क्लियर डिप्रेशन में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो थे मेजर, मतलब बड़े बड़ी चीजें। अब मैं आपको ना छोटी छोटी चीजें और भी बताता हूँ कुछ। सर ये सेकंड हाउस भी तो बुद्धि के लिए देखते हैं। हाँ जी, सेकंड हाउस भी तो थोड़ा सा बुद्धि के लिए देखते हैं, नहीं? आपकी आवाज कट रही है। सर सेकंड हाउस भी तो बुद्धि के लिए देखते हैं ना? मैम बुद्धि के लिए तो नहीं देखते, वाणी के लिए जरूर देखते, वाक पटुता के लिए, मतलब कितना हाजिर जवाब है इंसान, उसके लिए तो देखते। ठीक है सर। सेकंड हाउस बच्चे की जो इन हाउस एजुकेशन होती है, बचपन की जो पैदा होते हैं, जो सीखता है ना, माँ कहना पापा कहना, उस समय की मूवी देखते हैं, जॉइंट फैमिली में जो एजुकेशन लेता है वो तो देखते हैं, लेकिन बुद्धि कोई नहीं। सर ठीक बात है, आपकी वाणी के लिए देखते हैं, हाँ, बुद्धि और वाणी। थर्ड हाउस इंसान के एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स है ना थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस ये वाला सिस्टम भी है हमारा। थर्ड हाउस हमारा हिम्मत हौसला भी है। अब याद करो, किसी का हिम्मत हौसला नहीं है, थर्ड हाउस नेगेटिवली इंपैक्ट है, तो वो भीरू किस्म का होगा, डरपोक किस्म का होगा। और डरपोक इंसान यानी कि पैनिक होना, पैनिक अटैक आना, नो डाउट अकेला थर्ड हाउस नहीं करेगा, उसके साथ ये दूसरे योग भी घटित होने चाहिए, बट पैनिक अटैक उनको आता है जिनका थर्ड हाउस साथ में खराब हो। सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का होता है झगड़े का होता है। सिक्स्थ हाउस थर्ड हाउस के लिए मैंने बोला हिम्मत, इंसान के हिम्मत हौसले का है, शौर्य का है। सिक्स्थ हाउस लड़ाई झगड़े का है। अगर सिक्स्थ हाउस, ये मैंने बोला माइनरली ये भी चेक करने हैं अपने को, अगर सिक्स्थ हाउस किसी के झगड़े की जरूरत से ज्यादा, मतलब सिक्स्थ हाउस कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो गया किसी वजह से, उसकी लाइफ का बड़ा रोल आ गया सिक्स्थ हाउस का, बात बात पे झगड़ा करेगा वो। अब वो बात बात पे झगड़ा करेगा, दंगा फसाद करेगा, तो मानसिक दबाव में रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ रहेगा। रात को सोते सोते भी सोचेगा, यार सुबह उठ के ना उसका ये करना, उसका ये करना, उसकी ये कमी है, उसमें ये कमी है, वो बस उसी चीज में रहेगा। एट्थ हाउस एट्थ हाउस विघ्न बाधाएं, किसी इंसान के जीवन में बार बार बाधा, बार बार बाधाएं, बार बार बाधाएं आ रही है। एट्थ हाउस हर्डल्स, तो भी प्रेशर हो सकता है ना, प्रेशर हो सकता है इंसान पे। ट्वेल्थ हाउस फाइन, जेल, खर्चा, हॉस्पिटल। अगर ये प्रॉब्लम है, बेड टाइम प्लेजर, ये प्रॉब्लम्स में है, तो भी इंसान मानसिक दबाव में आ सकता है।
हाँ जी बस ये और देखिए, इससे इंसान की आइडेंटिफाई होगा कि डिप्रेशन किन वजहों से है। अब कोई भी कुंडली लगाएंगे हम, जिसके पास भी जो डाटा है, जो डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में, या कोई मानसिक परेशानियां हैं जिसकी। ये पैनिक अटैक के बारे में आपने अब मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है मैम, अभी लेंगे, ऋषिका भी लेंगे। जैसे फिफ्थ हाउस में बहुत सारे प्लेनेट खराब होके बैठ जाएं या खराब कर रहे हैं, तो इंसान को ब्रेन में प्रॉब्लम दे देते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, वो हो गया। एक नंबर राशि काल पुरुष का सर है, मेष राशि, एक नंबर, उसको भी अपन देखेंगे, ठीक है। अगर चंद्रमा, एक और चीज, एक फॉर्मूला और है, ये भी आपको हमेशा याद रखना। चंद्रमा जहां बैठा हो, मान लो किसी का चंद्रमा यहाँ पे है, तीसरे घर का चंद्रमा, यानी कि हिम्मत हो से लेके घर में ऐसा घुमा घुमा रहता है इंसान, घुमा घुमा मतलब चंचल रहता है। अगर चंद्रमा है, यहाँ पे मून है, मून को स्पोर्ट चाहिए होता है, स्पोर्ट, आपको पता है कैसे स्पोर्ट चाहिए होता है। अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लेनेट ना हो, ना चंद्रमा से 12वें घर में, ना चंद्रमा से दूसरे घर में, ये 12वां घर हो गया चंद्रमा से, और ये चंद्रमा से दूसरा घर हो गया, यानी कि चंद्रमा के आगे पीछे कुछ सपोर्ट चाहिए, या आगे से या पीछे से, तो ऐसा चंद्रमा कमजोर होता है। और चंद्रमा के 6, 7, 8वें भाव में भी कोई ग्रह ना हो, दिस इज 6th हाउस, दिस इज 7th हाउस, और दिस इज 8th हाउस। चंद्रमा से 6, 7, 8 में कोई ग्रह नहीं, या अशुभ ग्रह हो, तब भी चंद्रमा खराब होता है। अगर चंद्रमा के सामने वाले 6, 7, 8वें घर में कोई ग्रह, खराब ग्रह है, तो चंद्रमा को खराब कर रहा है। अगर कोई शुभ ग्रह है, तो चंद्रमा को बली कर रहा है। ये फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है। चलो जी, अब कोई भी डाटा दे। यदि छठे सातवें आठवें में, और मतलब मान लो कि एक हाउस में है और बाकियों में नहीं है, तो हम कितना उसको वेटेज देंगे? वो एक हाउस ने कर दिया काम उसका, एक हाउस ने ही उसका काम कर दिया। ठीक है। जी बताइए, कोई भी डाटा दीजिएगा जो भी आपके पास है, क्योंकि इससे बाहर 90% कवर हो रहा है, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज 90% इसी में कवर जी हो रहे हैं। यही फॉर्मूला है, ठीक है। भैया जी मैं दे दूं। बिल्कुल। 22 22 अगस्त अगस्त 1985, 1985। 13:25। ये आपका तो नहीं है ना? मेरा ही है भैया, या हैव चलो यू फाइनल एवर करें। फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? यस भैया जी। ओके, चलो तो इफ इट इज यस, देन डायग्नोज करेंगे वाई, है जी ना, क्या जी। थी ऐसी चीज। चलो आप बताइए आगे। टाइम 13:25 13:25। और चंडीगढ़। चंडीगढ़। ये आपका है, जी ये कुंडली आपकी है ना? नहीं भैया, 22 अगस्त 1985, 13:25 चंडीगढ़। मतलब कुंडली ये वृश्चिक लगन की कुंडली आपकी? नहीं भैया, ये चेंज है इसमें, ये नहीं है मेरी। मैं कह रहा हूँ ये तो जो कुंडली दिख रही नहीं नहीं, ये नहीं है।
ये आपकी है ना? नहीं ये भैया नहीं जी, है? नहीं। एक सेकंड। ओके, 22 अगस्त है तो यार, 22 अगस्त नहीं तो है आपकी। अमित जी, यही कुंडली लग रही है इसके हिसाब से, तो ये कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। नहीं भैया, जो मेरा है उसमें जुपिटर का लगन आ जाता है। 13-20 एक देखो, बार डाल के देखिए, कोई टाइमिंग का फर्क 22 अगस्त 1985 50। सीएम यही है। हाँ जी। और 13 बज के 25 मिनट। सॉरी भैया, 15-25, 15-25, ओके, 15। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं। मुझे तो थोड़ा सा ये हो गया यार, सॉफ्टवेयर ये बना के दे रहा है, गड़बड़ हो गई। कोई नहीं, होता है। मैं भी कितनी बार गलत टाइप करता हूँ ना। जी। इज इट ओके? 15-25, ठीक है, डन। सर इसके बाद मैं लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अपनी लगाने की बजाय जो आपके केस स्टडीज के लिए, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि सब। शुरुआत से चलते हैं, क्योंकि चंद्रमा देखना अपने को मानसिक रोग के लिए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। जी। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि चंद्रमा कैसा है? ठीक है एवरेज। भैया, एवरेज। एवरेज। एवरेज चंद्रमा है। जी। अब आप अपना चंद्रमा देखो। चलो पहले तो लगन से ही शुरुआत करते हैं, पहले हाउसेस देखते हैं। लगन, लग्नेश। लगन के ऊपर शनि की दृष्टि है। हाँ जी। लगन के ऊपर 11वें भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि है, जो कि उच्च का है। हाँ जी। लगन के ऊपर शुक्र की भी दृष्टि है। शुक्र एक सौम्य प्लेनेट है नैसर्गिक तौर पे, नेचुरली, बट वो 6th लॉर्ड है। जी। 11th लॉर्ड भी है। जी। अब 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस और 5th लॉर्ड, अच्छा लगन लॉर्ड भी देख लेते हैं। लगन लॉर्ड आपका नीच अवस्था में बैठा है दूसरे घर में, हाँ जी। बट वो रेट्रो है। जी। वो रेट्रोग्रेड है ना? हाँ जी। वक्री होने की वजह से वो बच गया। जी। अब बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस में राहु बैठा है, तो यानी कि दिमाग तो खुरापाती है ही है, जी। लेकिन 5th हाउस के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। हाँ जी। 8th लॉर्ड मून की भी दृष्टि है। जी। और अब बात करते हैं 5th लॉर्ड की। 5th लॉर्ड मार्स नीच अवस्था में है, कंबस्टेड अवस्था में है, और 8th हाउस में बैठा हुआ है। 5th लॉर्ड कंबस्टेड है, नीच अवस्था में है, और 8th हाउस। हाउस में। यहां से दृष्टि किस पे डाल रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा पे।
गुरु इनके पे। आत्मा के साथ गड़बड़। सेवंथ दृष्टि किस पे डाल रहा है? गुरु। गुरु जुपिटर पे। लगन लॉर्ड पे। यानी कि द्वंद्व, वर्च्यूज, जो आपकी मेच्योरिटी, परिपक्वता और आपके मोरल वैल्यूज है, उसके साथ द्वंद्व। ये तो मंगल कंबस्टेड है बेचारा, है ना? जी। हाँ जी। उसमें जान नहीं है। अगर जानदार होके ये उसका नीच अवस्था का होता तो फिर अलग प्रभाव होते इसके, है ना? जी। नीच तो है ही। नीच तो है मैम, बट जान कितनी है? मान लो हाँ दुश्मन जी, तो है, पर कंबस्टेड है। वो बेचारा कमजोर है। तो लगन भी तो हम इसमें वीक ही मानेंगे, वो भी तो उसमें है, नीच अवस्था में। मैम सुनो तो, वो फल मिल गए ना, वो फल मिल गए। लग्नेश नीच होके वक्री हो गया तो वो बड़ा इश्यू नहीं रहा, बट लगन पे, यानी कि फर्स्ट हाउस पे शनि की दृष्टि तो है ही ना, हाँ जी। और लग्नेश पे मंगल की दृष्टि है। हाँ मंगल जी। बेचारा वो कंबस्टेड है, वो अलग बात है। मंगल पुष्ट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ वीनस, बट वही वीनस जिसने पुष्ट करना था शुभ ग्रह था, बट वो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो सिक्स्थ लॉर्ड है। जी। अब यही एनालिसिस करते हैं हम आपके D9 में। चलो इसका वो प्लेनेट भी देख लेते हैं अपने को, वो प्लेनेट यानी कि चंद्रमा। सबसे पहले को क्या देखना अपने को? चंद्रमा। चंद्रमा क्या मैलेफिक प्लैनेट्स के प्रभाव में है? हाँ जी। है। और एट्थ लॉर्ड है। एट्थ लॉर्ड, चलो चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होता, उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज के मामले में हमें ज्यादा इसको वेव ऑफ नहीं देना, ज्यादा इसको फ्री हैंड नहीं देना, चाहे वो लग्नेश है, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है। केवल और केवल हेल्थ इश्यूज के मामले की बात कर रहा हूं। अब ये देखो चंद्रमा का स्थिति कैसी है, खराब है ना? हाँ जी। दूसरा प्लेनेट मैंने मरकरी लिया था, मरकरी। हाँ जी। मरकरी की क्या सिचुएशन है? मरकरी सेवंथ और टेंथ लॉर्ड होकर एट्थ हाउस में है। एट्थ हाउस में बैठा हुआ है मंगल के साथ, हाँ जी। और उसको शनि। शनि महाराज देख रहे हैं। हाँ जी। शनि महाराज देख रहे हैं उसको, और तो यानी लगन। कि मरकरी, मरकरी गड़बड़ कर गया। मरकरी भी अच्छा नहीं है यहाँ। अब बात करते हैं हम जुपिटर की। जुपिटर नीच अवस्था में रेट्रो है तो वो अपनी ठीक ठाक अवस्था में, बट किससे प्रभावित है वो? नीच मार्स से। नीच मार्ग से। अब मैंने बताया था, और एक और नोट कर लो कि मंगल और मरकरी जब भी साथ होंगे तो स्किन इश्यूज दे देंगे। स्किन, स्किन को खराब भी करेंगे। अब हम D9 में चलते हैं। D9 में लगन को देखेंगे। लगन में शनि और शुक्र हैं, और लग्नेश मरकरी दृष्टि डाल रहा है उस पे। इट मींस D9 का लगन ठीक ठाक हो गया, अच्छा हो गया। लग्नेश दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव में बैठ के, लगन मजबूत हो गया। अब फिफ्थ लॉर्ड वीनस लगन में बैठ गया, मित्र ग्रह, मित्र राशि में, और फिफ्थ हाउस पे किसी की खराब दृष्टि भी नहीं है। नहीं है ना? जी। अब अब जरा वही तीन प्लेनेट देखते हैं। फर्स्ट इज मून। मून यहाँ 12वें घर में बैठ गया।
शत्रु राशि में बट मित्र प्लैनेट्स के साथ, तो क्या कहोगे चंद्रमा को? भाई चंद्रमा तो उच्च है लेकिन थोड़ा सा खराब है। चंद्रमा उच्च का है बट सूर्य के उसको, साथ है। हाँ वो कोई बात नहीं, वो तो अमावस्या जन्म तो इधर D1 में देखेंगे वो, सर लेकिन उसकी तो दृष्टि डाल रहा है कोई 9वें घर में बैठ के, मंगल। मंगल की दृष्टि से प्रभावित हो गया। और जैसे ही चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो मन को खराब करने की स्थिति रखता है। तो सर इसके साथ केतु भी तो बैठा है, तो उसकी वजह से ग्रहण भी तो है किसके साथ? चंद्रमा के साथ। D1 में नहीं मैडम, हम तो D9 में पहुंच गए। अब D1 में तो ग्रहण हो गया ना चंद्रमा को, हाँ जी हाँ जी, तो D9 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। 12वें घर में चंद्रमा बैठ गया, ये खराब, बट उच्च का हो गया, ये ठीक। हाँ जी और मित्र उनके साथ हो गया, मित्र प्लेनेट के साथ, ये भी ठीक। हाँ बट जी मंगल की दृष्टि पड़ गई, और मंगल एक ही दृष्टि में सूर्य चंद्रमा दोनों को के साथ गड़बड़ कर रहा है। हाँ जी। अगर राहु की दृष्टि माने तो राहु की दृष्टि भी है, अगर राहु की दृष्टि माने तो 9वीं दृष्टि राहु की। मुझे गर्म खाने से एक प्रश्न। देखने में बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ कर गया। चंद्रमा के साथ दूसरा प्लेनेट आता है हमारा मरकरी। मरकरी के ऊपर शनि महाराज को छोड़ दें, बाकी कोई दृष्टि खराब नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, और शनि भी मित्र है इनका। इसके बाद बात करते हैं हम जुपिटर की। जुपिटर के ऊपर मार्स की दृष्टि है, मार्स की दृष्टि है ना, और राहु की दृष्टि है। इट मीन्स मून, D9 में मून और जुपिटर दोनों प्रॉब्लम में हैं। अब द्रेष कांड, द्रेष कांड कुंडली भी देख लेते हैं। सोलह श्लोक। मेरी द्रेषकांड कुंडली, द्रेषकांड कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ और मंगल से दृष्ट, सूर्य को भी ग्रहण, लग्नेश 6ठे घर में, और मन का भाव होता है, यानी कि इंसान की मन की प्रवृत्ति कैसी होगी वो देखी जाती है 4थे घर से, वहां पे मंगल बैठा। कुछ कहना अमित जी? अब भाई सब तो यहाँ पर लग रहे हैं रूल्स। लग रहे हैं, हाँ जी। बहुत सारे रूल लग रहे हैं, और ये लग रहे हैं D1, D9, त्रिश। दृष्टांत, जी। और एक बार के लिए D12 भी देख लेते हैं लोग। D12 में चंद्रमा 6ठे घर में है, मरकरी से दृष्ट है, और मरकरी और चंद्रमा आमने सामने होते तो भी गड़बड़ करते हैं ये। जी। बुध 11वें घर में, 12वें घर में है। SH, बस ये कि मंगल की दृष्टि है सूर्य पे, 5th हाउस पे, और राहु पे।
मतलब D12 इतना गड़बड़ आपको बस ये देख रहा है कि सूर्य नीच है, चंद्रमा पे लगन पे, सॉरी उसकी शनि की दृष्टि है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी गड़बड़ दिख रहा है। लेकिन मेजर जो हमारी कुंडलियां थी, सब डिविजनल चार्ट थे, डिविजनल चार्ट D1 D9 देशकांड सबका गड़बड़। और अब ये प्रॉब्लम कब हुई, तो जरा हम जब जब इनकी प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा आएंगी, आप ये मान लो कि आपको प्रॉब्लम होगी। सर इसके उपाय? मैम अभी टाइम तो निकाल लें। हाँ जी बताइए अमित जी, कब प्रॉब्लम हुई थी आपको? भैया ऑन एंड ऑफ तो काफी समय से प्रॉब्लम है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व 2021 से ज्यादा है। मतलब आफ्टर जब मदर चले गए उसके बाद से तो काफी ज्यादा है। 2021, लो जी, इट इज फेब मार्च अप्रैल उस दौरान था क्या? भैया मई से लेके पहले 5-6 महीने तो आपके सामने ही है कि काफी मतलब डिप्रेशन में ही रहा था मैं। वो समय देखो कौन सा था। भैया जी 22वां त्रेशकान था, 64वां नवमांश था। 22वां त्रेशकान चंद्रमा है, 64वां नवमांश बुध है। 22वां देशकांड, सुन लो सभी, ये भी अपने को काउंट करने के हेल्थ, और चाहे वो मेंटल हेल्थ भी है फिजिकल हेल्थ भी है। 22वां देशकांड 64वां नवमांश, इंसान डेथ को छू करके आता है। जी। मरकरी में मून था, परबल मार्केश में अष्टमेश की दशा। परबल मार्केश है ना मरकरी, जी। उसमें अष्टमेश की दशा, अंतर्दशा। और परतंत्र भी अष्टमेश का ही। उसके बाद नीच मंगल का। अब कुंडली में देखने को तो लग रहा है ना कि मंगल पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, लग रहा है ना? जी। लेकिन ये देखो कहां तक उसने पहुंचा दिया। क्यों आप उबर नहीं पा रहे? मरकरी, मून, और जैसे ही मून बाहर निकला होगा, हम्म। मरकरी में मून निकला 2022 में, जी। उसके बाद मंगल आ गया। वो जी। दूसरे इश्यूज हो सकते हैं मंगल के, बट उस सीवियर काइंड ऑफ डिप्रेशन से बाहर आ गए। हाँ भाई बीच में रिकवरी हुई है, लेकिन क्यों आए? क्योंकि मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि है? लग्नेश गुरु की। और गुरु जब जब दृष्टि डालता है, जहां जहां दृष्टि डालता है, चाहे वो नीच का हो गया, बट नीच का हो गया, रेट्रो भी तो हो गया ना, वक्री हो गया। जी। तो किसी भी इंसान के ठीक होने की जब चीजें देखते हैं, तो ठीक होने के लिए शुभ प्लेनेट का एस्पेक्ट करना, उनके साथ रिलेशनशिप में, पीएससी रिलेशनशिप में होना मस्ट है। पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई क्योंकि मंगल खुद नीच अवस्था में था। मरकरी वो प्रॉब्लमेटिक है। मंगल 64वें नवमांश का मालिक, वो 22वें दृष्टिकोण का मालिक है। ये प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट। जी। मरकरी 64वें नवमांश का मालिक है, वो तो है ही, बट क्योंकि इन लोगों के ऊपर, मरकरी के, इन प्लैनेट्स के ऊपर, मरकरी के ऊपर भी, मार्स के ऊपर भी जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए कंट्रोल रहा और आप ठीक होके बाहर भी आ गए। अदरवाइज कमी कुछ नहीं रही होगी। जी। बिल्कुल। और भैया अभी भी ठीक नहीं हूँ मैं। ओके। हाँ मतलब ये तो है कि ऋषिका का सपोर्ट है,
और थोड़ा अपने आप को काम में बिजी रखता हूँ तो दिन निकल जाता है, लेकिन रात बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब क्यों नहीं हो, देखो ये दिख रही है, हाँ जी। मरकरी, मरकरी में अ, हमारा मार्च मार्च। मरकरी में मार्स, और मार्स में भी अभी वीनस चला हुआ है। जी। कोई बात नहीं, वीनस इज ओके, है ना, जी। छठे घर का स्वामी है, बट चंद्रमा को जगह दिए हुए, चंद्रमा का डिपोजिटर है। फिर सन आ जाएगा, सन जब आएगा वो आपके लिए ठीक है। अभी तो, आप देखोगे इंप्रूवमेंट होगा, रैपिड इंप्रूवमेंट होगा, बट फिर से चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रग्रहण की पूजा हुई है आपकी? अभी नहीं हुई, अभी बीच में शेड्यूल की थी पर हो ना पाई। अभी देखता हूँ इसी में श्रावण मास में करवाऊंगा भैया। चंद्रग्रहण की पूजा करो, जी। बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा भैया, एक चीज और मुझे महसूस होती है कि हिम्मत करके चीजें तो मतलब रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, बट वो बार बार उसमें खिंच जाता हूँ। मतलब अगर मान लीजिए कि 10-12 दिन बड़ी हिम्मत करके चीजों को मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन फिर 2-3 दिन बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हो जाते हैं। क्यों, क्यों ऐसा क्यों, पता है? मैं एस्ट्रोलॉजिकली पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद भैया जो शनि और चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हैं शायद। देखो, चंद्रमा को ग्रहण है, एक राज रीजन, चंद्रमा के साथ शनि है, विष योग। जी। चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि है, जब भी मैंने बोला था सूर्य के ऊपर दृष्टि होगी तो आत्मा गड़बड़ करेगी, और जब मन चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी तो मन गड़बड़ करेगा। और भैया ऐसा ही लगता है कि जैसे मतलब आत्मा और मन दोनों बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा। बस, और एक चीज पूछनी है भैया, अ, कि मेरे ना मित्र नहीं है, वो किस कारण से है? मित्र कौन से, मित्र का हाउस कौन सा होता है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस मित्रों का। जी। और सिग्निफिकेटर कौन होता है मित्रों का? मंगल। नहीं नहीं, मंगल तो हिम्मत हौसले का होता है, थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर होता है। मैंने थर्ड हाउस का नहीं पूछा, मित्रों का। अ, मित्र किसकी वजह से बनते हैं? भैया बुध की वजह से। यस, बुध। बुध किसके साथ है? मार्स। मंगल के साथ। हाँ जी। और उस बुध के ऊपर किसकी वो है, प्रभाव है? शनि। अरे, लगन लॉर्ड। शनि का भी प्रभाव है और गुरु का भी प्रभाव है। तो जी। जो गुरु का प्रभाव की वजह से आपके जो मित्र हो सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लोग भी हो सकते हैं। हाँ भैया, मतलब या तो जो मेरे मित्र एक किस्म से कह लीजिए, अगर वो टेम्परेली भी बनते हैं तो या तो मुझसे बहुत ज्यादा उम्र में बड़े होते हैं या मुझसे बहुत ज्यादा उम्र में छोटे होते हैं। अब उम्र में बड़े, देखो, मित्रता तो खराब कर दी शनि की दृष्टि ने, 10वीं दृष्टि ने। जी। लेकिन जो बड़े की बात आ रही है तो वो गुरु कहीं ना कहीं आ गया ना, मेच्योरिटी। हाँ जी। बहुत मेच्योर लोग भी आपके मित्र हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मित्र नहीं है, ये कह सकते हो कि आपकी एज ग्रुप का कोई मित्र नहीं है। नहीं भैया, मित्र नहीं है। मतलब और आप। अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड सैटर्न है, वो खुद राहु केतु की एक्सेस में है। अब जी। याद रखना, जो भी प्लेनेट राहु केतु की एक्सेस में आ जाएगा वो प्लेनेट खराब माना जाता है, ज्यादातर केसेस में। जी। ज्यादातर, सभी में नहीं, ज्यादातर में। जी। वैसे मित्र वाकई में नहीं है भैया। मतलब जैसे आप मान लीजिए निधि कपूरिया जी हैं, ठीक हम्म। है, उन जैसा व्यक्ति जीवन में होना बहुत बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनके जीवन में वो हो।
ठीक है ना, उनसे भी मित्रता रहती है, लेकिन टाइम एंड टाइम ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ टच हो जाना, और ये चीजें बहुत फेस करता हूँ कोई नहीं, आप एक बारी ना मैं। जी। दो तीन जो चीजें बताई मैंने, फिफ्थ लॉर्ड का टाइम पे फिफ्थ लॉर्ड की पूजा करवाएं, जी। चंद्र ग्रहण की पूजा, जी। एक अकेले चंद्र ग्रहण की पूजा, और लगन को मजबूत कर लो। लगन नीच अवस्था में रेट्रोग्रेड है, तो क्यों ना जी। आप इसके मंत्र कर लो। ओके भैया। लगन को मजबूत रखना मस्ट है। जी। बताया था ना फॉर्मूला के वो कौन सी चीजें हैं, हम देखेंगे कि जो ठीक होनी चाहिए। लगन लग्नेश, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, जी। है ना, ये मस्ट है। ठीक है, चलो जी, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर सेकंड कुंडली पे लगाएंगे फॉर्मूला। नहीं, अब इन बेबी वो जी पूछ मैम, रहे क्या थे कि पूछ रहे थे? वो शायद रेमेडीज का ही पूछ रहे थे भैया, कि इसके अलावा क्या रेमेडीज होनी चाहिए। सर चलो एक कोई बात नहीं। तो मैं पूछूं, जैसे अमित की कुंडली है ये, हाँ जी। तो जब सिचुएशन ऐसे खराब होती कि अमित जी खुद भी फेस कर पा रहे हैं इस चीज को, तो ऐसा देखा जाता है कि जब रेमेडीज करते हैं ना, तो या तो उसको स्टार्ट ही नहीं हो पाती है, या वो बीच में मंत्र के जाप है तो वो बीच में छूटेंगे ही छूटेंगे हर हालत में। मैम इसीलिए कई सारी रेमेडीज होती हैं, चाहे हमारे पूर्वजन्म के शाप होते हैं, उनके ऋण होते हैं पूर्व जन्म के, और दशांतर दशा भी। एक एक चीज, छोटे छोटे उपाय करोगे तो वो आपको ना सपोर्ट करती जाएंगी, चीजें सिस्टम सपोर्ट करने लगेगा, हाँ तब जैसे, जाके होते हैं एकदम से तो। ये बात ट्रू, इट्स ट्रू। जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है कुंडली में तो आप उपाय भी नहीं कर पाते। हाँ जी, क्योंकि मन भी नहीं लगता ना। जैसे अगर ये, अब ये हमारी जो प्रॉब्लम होती है, ये हमारी जैसे कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन को फील करते हैं, तो वो मन भी नहीं जाता, तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भी हम उन मंत्रों को नहीं दे पाते हैं कि जिससे वो बिल्कुल। उतना ज्यादा असर डाले। अभी जो सतीश जी, जैसे मैं अब अपनी तो मैं क्या दूं, जैसे जो अमित जी की कुंडली है ना, जी। बहुत सारी चीजें सेम मेरी कुंडली में है। जैसे ओके। इनकी में विश हो गए, सेम मेरी में भी विश हो गए वही। और वो जो चीज वो फील करते हैं, वो मैं भी फील करती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस जरूर है कि अमित जी कह रहे हैं उनके दोस्त नहीं है, और मुझे उभारने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं जब थर्ड उन, हाउस, थर्ड। बिल्कुल थर्ड हाउस, और उनके साथ मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं जाऊं और मेरे फ्रेंड सर्कल ना बने, और वो फ्रेंड सर्कल कभी छूटता नहीं है, कभी भी नहीं छूटता, चाहे मैं वो जगह छोड़ देती हूँ, वो फ्रेंड सर्कल नहीं छूटता। तो वहां से मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो अमित जी, अगर आपको भी ऐसा कुछ मिले तो मतलब उस अपने हाउस को थोड़ा स्ट्रोंग जरूर करो, वो उभारने में बहुत मदद करता है। जी मैम, और आप सही हाँ बोल रहे जी, हो, क्योंकि इसमें आप देखिए मरकरी और मार्स के क्या रेमेडीज बता रहे हो जो 8th हाउस में है? एट, देखो मैम, मार्स इनके फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, सोचने के तरीकों को, हाँ जी। माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मार्स की पूजा, मंगल नीच की पूजा होनी चाहिए। जी। लगन के मंत्र आप रेगुलर रूटीन में करो। जी भैया, और जैसे भी हेमलता जी बोल रहे थे ना कि रेमेडीज नहीं हो पाती, अब जैसे एस्ट्रोलॉजी को हम प्रोफेशनली करते हैं, ठीक है ना, और ऑन एन एवरेज रोज 3-4 लोगों को रेमेडीज बताते हैं प्रोफेशनली, और उनकी करवाते हैं, लेकिन अपनी कर ही नहीं पाते। कोई मतलब लोगों का, आपकी भी नहीं, कोई नहीं अमित जी, कोई नहीं। जी। चलो एक एक केस स्टडी और ले यहाँ लें। पर मैं एक ये पूछना चाहूंगी, जैसे मरकरी और मार्स का आप कह रहे हो कि स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें दोनों की पूछो रेमेडी? अमित जी से, पूछो हुई है या नहीं। हाँ जी भैया, मतलब बस धूप में नहीं निकल किसी भी सकता, धूप कुंडली में। में लगा लो, ये इनकी कुंडली का बात नहीं है, किसी भी कुंडली में लगा लो, स्किन इश्यूज में आएगा, ये स्किन रिलेटेड इश्यूज जो प्रॉब्लम करेंगे नहीं सब। नहीं, आएंगी तो सही, लेकिन इनकी रेमेडीज पूछ रही हूँ मैं। मैम बुध और मंगल दोनों साथ हैं, इनको अलग करना है। जैसे ठीक। मंगल दान, मंगल की चीजें जल प्रवाह करवा दे, या मंगल के दान करवा दे, मंदिर में मंगल की चीजें रखवा दे। ठीक है। मंदिर में रखने पे भी दृष्टि आ जाएगी घर, जल प्रवाह करने पे भी। हम्म,
चल परवाह करने पे नहीं है। कोई नहीं, मंगल के दान करवाएं गरीब लोगों को, जी। ठीक है। और मरकरी के भी दान होंगे यहाँ पर? नहीं, मरकरी का कुछ नहीं करना अभी। अच्छा, मरकरी का यहाँ पर कुछ नहीं करना? अभी कुछ नहीं, जब इनकी, अच्छा मरकरी की महादशा भी है, हाँ जी। मरकरी की महादशा भी है, तो मरकरी के भी उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। जी, और भैया वो 64वां नवमांश भी। और 64वां नवमांश है, तो भाई बढ़िया ये है कि मंत्री, इसके मरकरी के मंत्री कर दो, क्योंकि ये ठीक। 10th लॉर्ड है और आपका 7th लॉर्ड है, प्रबल जी। मार्केट भी है। जी। ओके, ये जो मंत्र हम करते हैं वो एक ही बारी सफिशिएंट रहते हैं या हमें थोड़े टाइम के बाद फिर भी करने चाहिए? नहीं नहीं, एक बार एक बार, लगन के हमेशा करो, लगन के हमेशा करो। ओके। थैंक यू भैया जी। भाई देखो अमित, एक बारी पर्सनली बैठ के ना हेल्थ इश्यूज को लेके आपकी कुंडली देखेंगे, ठीक है। हाँ जी भैया जी, थैंक यू सो अभी मच। अभी क्योंकि क्लास है तो ज्यादा उस एस्पेक्ट पे, रेमेडियल पे नहीं जा रहे हम। हाँ जी, एक केस समझ रहा स्टडी हूँ। और ले लेते हैं, एक केस स्टडी और ले लेंगे। सर मैं बोलूं? जी मैम बताइए। 19 सितंबर 19 सितंबर सितंबर 1974। 1974, ये भी अपनी लगा दिया आपने, मुझे लगता है। हाँ जी, मेरी है। बंद कर दियो। चलो डेट ऑफ बर्थ बोलो। टाइम टाइम 8:30 8:30 मॉर्निंग इवनिंग? मॉर्निंग। मॉर्निंग 8:30। सर हिसार? हाँ, अब तो सर आपको भी याद हो गया है। क्या नहीं करें मैं मैडम, मैं हिसार के रहने वाले हैं तो हिसार की लोगों की आएगी ना। चलो तो नहीं, ये मैंने कहा कुंडली है अब मैम, याद हो गया सर को कि आप हिसार की ही वो देखो होता है ये प्लेस। कुंडली है मैम। तो चंद्रमा जब भी लगन में होगा इंसान बहुत ज्यादा सोचेगा। लगन में जब चंद्रमा होता है तो बहुत तेज दिमाग दौड़ाता है, ठीक है। ठीक है सर। और मैं तो चाहता हूं कि केस स्टडी हमेशा ऐसे लोगों की लो जिनको आप लोग जानते हो, मैं नहीं जानता, या जो बड़ी प्रॉब्लम्स टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में है। कोई हाँ बात सर, नहीं, मैं आपके टॉपिक लिए से रिलेटेड प्रॉब्लम में ही हूँ, कोई बहुत नहीं। ज्यादा हाँ। तो पहले तो लगन को देख रहे हैं, लगन में चंद्रमा है तो बुद्धि तेज चलेगी चलेगी। अब आपको पता चला कि आप इतने क्वेश्चन क्यों करते हो। दूसरी चीज, लगन पे कोई ऐसी दृष्टि नहीं है। तीसरी चीज, लग्नेश को देखते हैं, लग्नेश 11वें स्थान में बैठा है, अपने लाभ के स्थान में बैठा है, लग्नेश लाभ में है। हाँ जी। वहां अलग बात है कि वो शत्रु राशि है, सूर्य की राशि है। अब हाँ जी। पंचम भाव को देखते हैं, पंचमेश को देखते हैं। पंचम भाव में जुपिटर बैठा है, और जुपिटर यहां से बैठ के आपके नवम को, लगन को भी देख रहा है, हाँ जी। लगन को, और लग्नेश को भी देख रहा है। लगन और लग्नेश पे गुरु की दृष्टि है। चाहे कहीं चले जाओ, उठ के वापस जरूर आओगे मेडिकली। ओके मैम, समझी नहीं सर, कहीं चले जाओ से क्या मतलब? उठ के आओगे ही आओगे। चलो ये तो इसका हो गया, आगे देखते हैं। अब फिफ्थ लॉर्ड जो है, फिफ्थ हाउस पे भी कोई खराब दृष्टि नहीं है। अब बात करते हैं हम इस पे, फिफ्थ लॉर्ड की। फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर भी कोई ऐसा खराब एस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 7वीं राशि में लगन में बैठा है। अब हम मरकरी की बात करेंगे। मरकरी उच्च का है, बट वो शत्रु प्लैनेट्स के साथ हाँ है जी। ना, हाँ जी। मार्स के साथ है, हाँ जी। और सन के सन साथ। के साथ। सन हाँ। के साथ कोई इशू नहीं है, वो तो अच्छा है, बल्कि मार्स के साथ है।
मरकरी के बाद जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर पे कोई खराब एस्पेक्ट नहीं है और इट इज ओके। चलो जी, अब इनकी बात अगले उसमें चलेंगे हम। D9, D9 में आपका लगन वर्गोत्तम हो गया। हाँ जी। लग्नेश नीच हो गया D9 में। हाँ जी। D9 में लग्नेश नीचे। अब नीच हो सूत्र गए। क्या कहता है कि D1 में बेशक उच्च रहे, लेकिन D9 में अगर नीच है तो क्या फल करने हैं, अपने को क्या सोचना है? खराब करेगा ये। खराब। अब बात करते हैं पंचमेश की और पंचम भाव की। पंचम भाव शनि। पे कोई भी खराब एस्पेक्ट नहीं है शनि के अलावा, और शनि अपना खुद का है, बट वो अष्टम भाव में बैठ गया, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा अभी एनालाइज नहीं करते। बट एक और प्रॉब्लम आ गई कि D9 में लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि है। मंगल अपनी राशि का बैठा है बहुत मजबूत, और वो प्रबल मार्केश और गौण मार्केश दोनों की भूमिका अदा कर रहा है। चलो वो मार्केश की कैरेक्टरिस्टिक हटा देते हैं अब इससे, बट मंगल की दृष्टि है लगन पे। तो लगन लग्नेश खराब D9 में, हाँ उधर जी। ठीक था। हाँ जी। पंचम पंचमेश, पंचम ठीक है, पंचमेश अष्टम में बैठ गया। हाँ जी। बुद्धि का स्वामी। हाँ जी। याद रख लो, जब भी पंचमेश अष्टम में बैठता है तो बुद्धि को प्रॉब्लम देता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है। हाँ जी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब ये तो हो गया D9। नाउ वी मूव टुवर्ड्स रेशकाण कुंडली। रेशकाण में भी लगन आपका वर्गोत्तम है, तो लगन की तो लगन वर्गोत्तम है। हाँ जी। लग्नेश आपका तीसरे भाव में बैठा है, हाँ जी। और दृष्टकाण कुंडली में चंद्रमा शनि महाराज के साथ हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो ये प्रॉब्लम है। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है। अरे सुनो तो, हाँ जी। अब आगे पंचम भाव में कोई खराब एस्पेक्ट नहीं है, पंचमेश खुद पंचम में बैठा है, तो हाउसेस का कोई बड़ा रोल नहीं है। बस चंद्रमा सूर्य के साथ, इसके शनि के साथ, मरकरी अष्टम में बैठ गया, और जुपिटर जो है वो आपके भाग्य के स्वामी, मतलब भाग्य के स्थान पे बैठ गए। वीनस से एस्पेक्टेड है। मतलब मैम देखो, आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स अगर ये तीनों चीज कुंडली एनालाइज कर लें। अच्छा ये बताओ, आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपके साथ कुछ ज्यादा ही वो कर रखी है कि सख्ती हाँ जी। कर रखी शक्ति है ना? क्या? शक्ति नहीं सर, इग्नोरेंस ज्यादा दिखाती है। यस, बचपन का इश्यू। अब पूछो कैसे? कैसे सर? बारवा D12 पेरेंट्स की कुंडली होती है ना, हाँ जी। माता पिता, हाँ जी। और उसका चौथा भाव माता पिता का सुख। हाँ जी। सर आवाज कट गई है। वो सुख नहीं मिला आपको कि D12 के चौथे घर में हाँ जी। मंगल बैठा, वो दिख गया मुझे, इसलिए मैंने वो प्रिडिक्शन की। कोई नहीं, अब हम अपनी मेन कुंडली पे आते हैं।
कि इस वक्त महादशा आपकी बुध की। बुध की महादशा है। अंतर्दशा आपकी 22वें देशकाण की है। मरकरी में वीनस, और परतंत्र दशा आपका सूर्य का है। हाँ जी। मरकरी आपकी कुंडली में, जो कि भाग्य का स्वामी है, बैठा हुआ कहाँ है? 12वें घर 12वीं। पे। तो बड़ा कोई इशू नहीं क्योंकि उच्च का बैठा है, बट वो मंगल के साथ है। हाँ जी। एक छोटा सा ये गड़बड़ है बस। हाँ जी। मैडम केवल आप लग्नेश, जो लगन में चंद्रमा की पूजा करवाइए। हाँ जी। लगन में चंद्रमा की पूजा। और अपने थॉट प्रोसेस प्रोसेस पे थोड़ा सा काम करें, बस, नथिंग एक्सेप्ट इट। आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस है, मैं मानता हूं, आई डू एग्री, ऐसे, बट वो स्ट्रेस तो अभी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा आपका। कब तक सर? जुलाई के एंड पे। सर ये स्ट्रेस जो है ना, वो स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, नहीं। मेरे को प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं कि तू स्ट्रेस कर सामने से। मतलब मेरे को चारों तरफ से ये प्रॉब्लम, मेरे को हमेशा से, आज से नहीं है, बचपन से लेके आज तक के सफर में सर। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे दो बातें कर लो बस। हाँ। पहला, आप अपने चंद्र लगन की पूजा करवाएं। अच्छा। दूसरा, मरकरी, इसको वीनस के मंत्र करें। अच्छा। और सूर्य के दान करें। सर सूर्य के दान में, जैसे सूर्य को जल तो मैं रोज जैसे चढ़ाती हूँ। सिर्फ तीन तीन रविवार को कर लो। नहीं सर, दान में जैसे दान करना है या चलो जैसे आप सूर्य को भी छोड़ दो क्योंकि 25 तारीख को निकल रहा है सूर्य आपका परतंत्र से। जल तो मैं चढ़ा रही हूँ सर, सूर्य को जल कोई मैं नहीं, रोज देती हूँ। हाँ। बट ये चंद्र लगन की पूजा कर दो मैम। ठीक है। ठीक है, तो सर इससे मतलब ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी मेरी, कि मतलब बिल्कुल मेरे, कम होंगी मैम, बिल्कुल कम मतलब होंगी, मैं बिल्कुल अपने। कम होंगी, डेफिनेटली कम होंगी। ठीक है सर। ठीक है, there's a चलो जी। client को भी please check। और अच्छा okay। एक मैं लगवा दूं कुंडली? चलो एक रैपिड फायर कर लेते हैं इसका, बिल्कुल फटाफट कुंडली करेंगे। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास तक आप सब लोग, क्योंकि मानसिक तौर पे परेशान बहुत लोग हैं, आप लोग करो ना। यस, बोलिए मैम। हाँ जी, 22 नवंबर 22 नवंबर 1965, 1965, 11:45 PM। 11:45, नहीं PM, 23:45। हाँ जी, 23:45। कहाँ पर? दिल्ली है। दिल्ली। मेल फीमेल? मेल। लग्नेश चौथे घर में, लगन पे शनि की दृष्टि। कुंडली नहीं, कुंडली नहीं दिख रही है भैया, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, कुंडली नहीं आई यहाँ पर। सॉरी सॉरी। अब तो ये कुंडली को देख के ना आप लोग खुद ही कह दोगे, अरे सर ये तो बिल्कुल वही चीजें आ गई।
तो भाई PDF क्यों नहीं आ रहा इसमें? ओके, तो दिख रहा है मैम? हाँ जी। ये पुरानी कुंडली है भैया, अभी जो डिटेल दी है ना मैम ने, ये वो कुंडली नहीं है। हाँ जी, वो नहीं है। क्या? ये कुंडली पुरानी कुंडली है, मैम ने जो डिटेल दी है, ये नई कुंडली नहीं बनी, पुरानी कुंडली खुल गई। कोई बात नहीं, ये लो जी, ये है ना? हाँ जी। अब दिख रही है? हाँ जी। हाँ जी। तो अब आप ये बताओ, मुझे कुछ कहने की जरूरत है? सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, उनके साथ केतु, मरकरी दोनों को भी। सूर्य और जुपिटर के ऊपर मंगल की दृष्टि, सब पे शनि की दृष्टि हुई है। और मरकरी पे, मून पे, सन पे, केतु पे, सब पे शनि महाराज की दृष्टि। हाँ क्या जी। ये इंसान मानसिक तौर पे स्ट्रेस में आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी। बिल्कुल फर्स्ट लुक कहता है कि यार ये डिप्रेशन की तरफ जाएगा। जी। कुंडली खोलते ही दिख रहा है। अब इसके षोडश षोडश वर्ग में D9 में चले जाते हैं हम। D9, चलो पहले इसका D1 का ही लगन लगन तो देख लिया। लगन पे शनि महाराज की दृष्टि, लग्नेश ग्रहण की स्थिति में और शनि से पीड़ित। पंचम भाव का स्वामी जुपिटर अपने भाव पे दृष्टि डाले हुए, बट वो थोड़ा सा जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट आया हुआ है कि मंगल दृष्टि डाले हुए। फिर अब प्लैनेट्स की, मून की बात करेंगे, वो पीड़ित है। मरकरी की बात करेंगे, मरकरी पीड़ित है। और फिर जुपिटर की बात करेंगे तो जुपिटर भी D1 में पीड़ित है। नवमांश कुंडली में देखेंगे, लगन को देखेंगे, लगन वीनस है और लग्नेश वीनस जो है लगन लॉर्ड जुपिटर के साथ है, वो खराब स्थिति नहीं है, बट लगन पे शनि महाराज का एस्पेक्ट आया हुआ है। बस एक ये चीज है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड को देखेंगे, फिफ्थ हाउस पे शनि की दृष्टि है और फिफ्थ हाउस में सूर्य महाराज बैठे हैं और सूर्य और शनि आमने सामने हैं। सूर्य और शनि को आमने सामने में हम क्या फैक्टर लेते हैं? मैम खराब। खराब किस और सेंस में? बाप बेटा आमने सामने खड़े हैं ना। बाप बेटा ना। अब नेक्स्ट फिफ्थ लॉर्ड जो है, इसमें फिफ्थ लॉर्ड जो है D9 में, वो 10वें भाव में बैठे हैं। वो ठीक है, इट इज ओके, मित्र राशि है, लेकिन उस पे मंगल की दृष्टि है फिफ्थ लॉर्ड पे। अब हाँ बात जी। करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। हम्म। और मंगल नीच। मंगल नीच अवस्था में है। चंद्रमा मंगल के बाद, चंद्रमा की बात के बाद तो जा रहे हैं। चंद्रमा के बाद नेक्स्ट प्लेनेट इज मरकरी। मरकरी इज गुड, फिफ्थ लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड और 10th में पोस्टेड। मरकरी के बाद जुपिटर। यहां पर जुपिटर की भी सिचुएशन ठीक है। तो D9 में अपने को छोटी प्रॉब्लम दिख रही है, D1 में बड़ी प्रॉब्लम, D9 में है प्रॉब्लम बट थोड़ी।
अब द्रेश कांड पे देखते हैं। द्रेश कांड में लगन में वीनस बैठा हुआ है और शनि से पीड़ित है लगन, शनि का एस्पेक्ट है। लग्नेश सन मून के साथ है 4th हाउस में, इट इज ओके। नाउ 5th लॉर्ड जुपिटर शनि के साथ, फिफ्थ हाउस पे शनि का एस्पेक्ट है, बट अपना जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, इस वजह से 5th हाउस और 5th लॉर्ड को ठीक ठीक कहेंगे, बहुत खराब नहीं है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स में चंद्रमा का, बुध का और जुपिटर का। तो चंद्रमा की स्थिति देखो, चंद्रमा नीच अवस्था में है D9 में। द्वेष कांड में भी नीच है। जी हाँ, इसमें सॉरी D9 में नहीं, द्रेश कांड में की बात कर रहा हूँ। द्रेश कांड में चंद्रमा नीच है और मंगल से एस्पेक्टेड भी है, एस्पेक्टेड बाय मास। नेक्स्ट इज मरकरी 12th हाउस में पोस्टेड है, मंगल देख रहा है। नेक्स्ट इज जुपिटर 11th हाउस में पोस्टेड है, सैटर्न के साथ है। तो सारे मेलिफिक इंपैक्ट आए हुए हैं। अब जो फॉर्मूला था कि किसी को प्रिडिक्ट करने से पहले अपने को लगन लग्नेश देखना है, मजबूत है, 5th लॉर्ड 5th हाउस देखना है, तो इसमें वो चीजें नहीं आई हुई। अगर सूर्य अपनी अच्छी अवस्था में होता, ग्रहण में नहीं होता और 5th हाउस का भी इश्यू नहीं होता, तो ये इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती, बेसिक से कॉम्बिनेशन बने रहते। बट सबसे पहले हमने जो 5th हाउस, 5th लॉर्ड और लगन लॉर्ड देखे, वे भी गड़बड़, और ऊपर से ये कॉम्बिनेशन आ गए। इट मींस मेंटल इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस रहेगा। और इनको हार्ट प्रॉब्लम भी हुई है अभी पीछे ना। क्यों हुई है? सन ग्रहण में है 4th हाउस में। सूर्य ग्रहण कौन से घर में? 4th हाउस में। ओके, कब हुई है? वो हुई है, इनका स्टंट डला है 11 अप्रैल। लो जी, वीनस, वीनस में सैटर्न, सैटर्न में फिर से सैटर्न 11 अप्रैल को, लेकिन ये सैटर्न नहीं है ना, ये आ गया। ये क्या होगा, एक स्टेप पीछे चलते हैं। 11 अप्रैल 2023। वीनस में जुपिटर में राहु। राहु, जुपिटर में राहु, 5th लॉर्ड में, सॉरी 5th, जुपिटर कौन है? 5वें घर का स्वामी, हर्ट। और राहु किसको पीड़ित किए हुए हैं? सूर्य को, हार्ट के सिग्निफिकेटर को। किए हुए ना राहु केतु। हाँ जी। कितनी अप्रैल को था? 11। 11 अप्रैल को केतु। ये देखिए, जिस जब वो हुआ तो
वीनस, जुपिटर, राहु और सूक्ष्म दशा केतु। केतु जो कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, मरकरी के साथ बैठा हुआ है, और एक्सेस किसका है? राहु केतु का। और सूर्य ग्रहण चौथे घर में या पांचवें घर में हार्ट प्रॉब्लम देगा। क्योंकि वीनस 5th हाउस में है, दिल के हाउस में है, मरकरी चौथे हाउस में दिल का, राहु और केतु और जुपिटर, सब कुछ तो यहीं पे घूम रहा है। अब इनकी रेमेडीज क्या करनी चाहिए? मैम रेमेडीज हार्ट वाले दिन कर लेंगे। इनको लेकिन बतानी है देखो मैम, ओके बतानी है तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कि पूजा। हाँ जी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की पूजा, राहु, एक राहु का, और कोई भी दान वगैरह करवा दो। ठीक है। और पंचांग और रुद्राक्ष वो वगैरह इनको पहनने से बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा मैम। तो कितना मुखी पहनना चाहिए इनको? देखो 5th हाउस का जो वो है, 5th हाउस कौन कितने मुखी हो गया? 5 मुखी। हाँ जी। लगन सूर्य है, हाँ या तो जी। 1 मुखी काजू दाना पहना दो या 12 मुखी पहना दो। 12 लगन मुखी मजबूत, पहना दे। 5th हाउस। अब सूर्य का मुझे लगता है कि 1 मुखी और 12 मुखी दोनों पहनाने चाहिए इनको, दोनों होने चाहिए। दोनों, क्योंकि लगन पीड़ित हाँ जी। है ना, लगन पीड़ित है। हाँ जी। तो ओवरऑल इनका जो है, मतलब कि वैसे हम इनको देखें तो ये बहुत बहुत ज्यादा रिच है। एक बार मुझे 2nd हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इनके कॉम्बिनेशन देख लो इस कुंडली में। लक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग क्या होता है? 2nd हाउस धन का घर, 11th हाउस फिर से पैसा, प्रॉफिट गेन्स, 5th हाउस और 9th हाउस। 9th हाउस किस चीज का है? भाग्य का। लक, तो 9th लक। और मंगल, हाँ, इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है 5th और 9th का। और राजयोग भी है मैम, हाँ जी। शुक्र मंगल, हम्म, दशमेश नवमेश एक साथ युति करके बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो जब हम इसके इनके धन की बात करेंगे तो राजयोग है ना, हाँ जी। हाँ जी। और धन के जो 11th और 12th हाउसेज हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। हाँ जी। हाँ जी। और कमाल की बात देखो कि इसमें मरकरी 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड कंबस्टेड नहीं है, हाँ सूर्य के जी। साथ बैठ के भी कंबस्टेड नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं है ना? नहीं। तब देखो रिच तो बनेंगे या नहीं बनेंगे ये? मैम कुंडली से बाहर नहीं है कुछ भी। याद रखो कि जो इंसान जीवन में बना वो कुंडली रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ जी। एक चीज हम और देख सकते हैं इनकी, जी कि मैम। इनके बेटे ने पीछे लव मैरिज की, लेकिन इंटरकास्ट की। चलो, वो तो इनका संतान डिप्रेशन का, सुख का देखो। इनका वो डिप्रेशन का कारण बना। वो कैसे बना कि उस लड़के ने एक मुस्लिम लड़की जो कि डाइवोर्सी थी उसके साथ मैरिज की, जबकि वो बिल्कुल मतलब लो स्टैंडर्ड के थे, और ये वेरी वेरी रिच। मैम ये ना देखो, लो स्टैंडर्ड के जब भी शादी होती है तो शनि का एस्पेक्ट आता है। लेकिन वो बच्चे की कुंडली अगर आप देखोगे
तो केवल और केवल यही मिलेगा, 7th हाउस नीच अवस्था में या कोई खराब सिचुएशन में, और शनि का एस्पेक्ट है। अच्छा, शनि मतलब शनि होता है शक्ल से शबी पार्टनर का। अब संतान इसे सप्तमांशा से देखते हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताओ, सप्तमांशा में इनका 4th हाउस का क्या हाल है? सप्तमांशा में 4th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, सुख नहीं मिलेगा संतान का। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्कुल ही अपना लेके चला गया ना, वो तो अपनी बीवी को। ठीक है, तभी तो कह रहे हैं कुंडली से बाहर कुछ नहीं है मैम। हम्म। चलो जी, स्टॉप शेयरिंग।